सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ, ये मेरी ओरिजिनल पिक है, ठीक है। मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 यस। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे कश आ रहा है। मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। मुझे आप 3 महीने का टाइम दे रहे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ऐसा दुपट्टा लेने से क्या होगा? मुझे बताएं, क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुंच गए? बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है। बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? इजिप्ट के अंदर से बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा होगा कि कैसे मिस्र में हिजाब और बुर्का को लेकर बैन लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इजिप्ट ही नहीं बल्कि फ्रांस में हिजाब और बुर्का को लेकर पहले ही बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा उछल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा दुख जता रही है, लेकिन आपको बता दें कि बुर्का और हिजाब को पूरे देश अब बैन करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी भारत में मुस्लिमों को एक शादी करने का कानून भी पारित हो रहा है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मुसलमान काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रहे हैं। वहीं ये कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को आज़ादी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए कुछ और भी नहीं है कि दूसरे देशों के पास कुछ बयानबाजी कर सकें, इसलिए भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं। देखते हैं, इजिप्ट के अंदर से बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में अबाया, बुर्का, नकाब, हिजाब ये सारी चीजें बैन नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि हर एक कंसर्न जो जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो जहां पर यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म का एक मान सम्मान होता है, तो उस मान सम्मान को हमको बना करके रखना है। आप कॉलेज के अंदर आ जाए नकाब पहन करके, उसके बाद उसको आप अच्छे से तय करके अपने पर्स में रखें और जो यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म है आप उसके साथ आप क्लासेस करें। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट और रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी एकेडमी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ना वालिदैन आज के दौर में बनता है, ना भाई बहन बनते हैं, ना ताया चाचा बनते हैं, तो कौन संभालेगा? ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं, ठीक है? ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। कल्चरल प्रोग्राम और नृत्य जो रखे गए हैं उससे ओमान के बादशाह बहुत नाराज हो गए। भाई मुझे तो कहीं से नजर नहीं आया, क्योंकि वहां पर मैं थी, वो तो बड़े खुश थे, मोदी जी से गले लग लग करके, तो मतलब कितनी खुशियां उन लोगों को हो रही थी, सारे शेखों को, वो तो पूरी दुनिया देख रही थी। पर एक टिप्पणी करनी थी दुश्मनों को, जो नफरत की चूरन बेचते रहते हैं दुकान में और बाजार में, हवा में फैलाते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें कही कि ओमान के बादशाह जो है वो नाराज हो गए। भैया मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो कहते हैं कि साड़ी पहन करके आना, स्कर्ट्स में भी आती है वहां की लीडर, जीन्स में भी आती है वहां की लीडर, वहां फॉर्मल ट्राउजर और गाउन में भी आती है वहां की लीडर्स। तो देखिए
बहुत सारे देखिए हर्जे गोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी मतलब बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपए कमाता हूँ। अच्छा। ठीक है? तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को। ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है, तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं अगर जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा, बेशक वो महंगी हो या सस्ती हो। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। कल अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगा? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी अच्छी परवरिश नहीं हुई? क्यों नहीं है? अगर अच्छी है तो मैं इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने धोखा करना होता अपनी बीवी के साथ, मैं उसको बताता ही ना। अच्छा, बता के की है? हाँ, मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। सूरह अन-नूर में कहा गया है ना, सूरह अन-नूर में जिल्बाब का लफ्ज कहा गया है। जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, लूजर आउटफिट, कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके जिस्म का जो तराश है, जो फीचर्स है, वो नजर ना आए। और ये बात तब कही गई थी जब इस्लाम को बहुत ज्यादा की प्रचार की जा रही थी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की प्रचार किया कर रहे थे और उस वक्त बांदियां दी जाती थी। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे उनको बांदियां दी जाती थी। तो यहूदी आ जाता था, उसके बाद और भी धर्म के लोग आ जाते थे कि अरे वो इस्लाम कबूल किया, उसको बांदी मिल गई, हमको भी बांदी मिलेगी। 10-10 बांदियां दी जाती थी। तो उस वक्त ऐसा आलम हो गया था, ऐसा अफरा तफरी का माहौल आ गया था कि लोग, मर्द जो है वो किसी को भी कैसे भी पकड़ लेते थे, किसी भी तरीके से उसको मलिस्ट कर देते थे। तो तभी ये बात हुई कि आप अपनी फरिश्ते ने आकर के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने माँ बहनों को कहें कि जिल्बाब का इस्तेमाल करें ताकि लूजर आउटफिट का, और चेहरे को ढक ले ताकि कोई भी पुरुष किसी भी तरीके का कोई भी गलत हरकत करने से पहले ये कंफ्यूज हो जाए कि इस पर्दे के पीछे मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है। मेरी पहली जो फर्स्ट वाइफ है ना, उसने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि ना किसी का घर खराब करना, ना किसी की इज्जत खराब करनी है। ठीक है, 8 साल के अंदर मैंने सिर्फ 3 ऐसे पार्टनर चूज किए हैं। मैंने कहा जो भी होगा, अंधी होगी, लूली होगी, लंगड़ी होगी, जैसी भी होगी, मुझे इस कंडीशन में भी पसंद करेगी तो मैं एग्री हो जाऊंगा। लेकिन एक करने के बाद दूसरी की पसंद क्यों? अब मैं कल को मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए 2 माएँ तो होनी चाहिए ना बच्चों के पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी पहली के पास है, 3 बच्चे मेरे पास हैं और मैं तीनों का हैंडल कर रहा हूँ। मैं वालदा के पास भी हूँ, वालदा का भी खर्चा उठा रहा हूँ। ठीक है, एक भाई है मेरा, अल्लाह लोग है। चले, आपकी अपनी एक फैमिली है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप खुश हैं तो अल्लाह आपको और खुशियां दे। आमीन, आमीन। मुझे ये बताएं कि क्या आप जो मर्द आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको यही एडवाइस करेंगे कि ज्यादा शादियां करो? उनको मैं यही कहूँगा कि हाँ, अगर तो आप डिस्टर्ब हैं तो आप शेयर करके उसको हल कर सकते हैं। भाई मुसलमान मर्द बॉक्सर पहन ले, मुसलमान मर्द लुंगी पहन ले बिना चड्डी के, मुसलमान मर्द टाई पहन ले, जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले। भाई अगर आप मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। तीसरी बात मैं अनम आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ कि देखिए, आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती है। मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा पॉलीगैमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह मुत्ता होने दो। ये रैली कभी देखा है आपने? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जनता इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि इजिप्ट में भी अब हिजाब और बुर्का को बैन कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले फ्रांस ने भी हिजाब और बुर्का को लेकर बैन लगा दिया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। वहीं एक बार फिर से इजिप्ट ने साबित कर दिया कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अभी मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया और दुबई ने भी ऐलान किया था कि जो भी टूरिस्ट जहां पर घूमने जाते हैं वो किसी भी ड्रेस में घूम सकते हैं, हमें उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान लोग इतने ज़्यादा नापाक हरकत दूसरे देशों में करते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों को अब दूसरे देशों में बैन करना पड़ रहा है। वहीं इसके पहले सऊदी अरेबिया और दुबई ने इन पाकिस्तानियों को कुछ शहरों से लगभग बाइकआउट कर दिया है। तो वहीं एक बार फिर से हिजाब और बुर्का को लेकर इजिप्ट ने फाइनली बैन कर दिया है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मुसलमान काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे किसी भी देश की या किसी भी धर्म का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि अगर तुम स्कूल में जाते हो तो सबको एक ड्रेस में होना चाहिए।
लेकिन ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अपने मजहब के हिसाब से स्कूल में जाएं, लेकिन फाइनली सभी देश इसको बाइकआउट कर रहे हैं और मिस्र ने इसके पहले किया था और एक बार फिर से मिस्र ने कह दिया कि फाइनली टोटली हिजाब और बुर्का से बैन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस ने भी हिजाब और बुर्का को लेकर बैन कर दिया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया इसको काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी अदर मुस्लिम कंट्री हैं, पाकिस्तान को छोड़कर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा हिजाब और बुर्का भले ही बैन कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि स्कूल में तो एक ही ड्रेस होता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अपने ही धर्म का ड्रेस पहनकर स्कूल में भी जाएं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले इसी नापाक हरकत के कारण किसी देश से अच्छा संबंध नहीं बना पाते हैं, इसीलिए दूसरे देशों में जाकर ट्रोल भी होते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी समझ नहीं आती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो इजिप्ट ने बुर्का बैन कर दिया है सही किया या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।